हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड 2023-24 कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र आदर्श उत्तर मॉडल पेपर 1 के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को स्टार्ट करते रसायन शास्त्र कक्षा 12वीं का प्रादर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर 1 के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसमें भी आपके 26 प्रश्न दिए रहेंगे, 1 से 5 तक 1 अंक वाले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक 2 अंक वाले प्रश्न, 11 से 22 तक 3 अंक वाले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, चैप्टर 1 से 4 अंकों का रहेगा, 24 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का, 23 से 26 तक आंतरिक विकल्प दिया रहेगा। तो पहला प्रश्न 1 अंक का किस तरह के प्रश्न आपके दिए जाते हैं, सतह रसायन चैप्टर से आता है। पहला, अधिशोषण किसे कहते हैं, तो इनका उत्तर यहाँ पर आपको नीचे की ओर दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, SN2 प्रतिस्थापन की बढ़ती अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूहों को क्रमबद्ध कीजिए। 1 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। इनका सॉल्यूशन नीचे की ओर और इसका IUPAC नाम आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 3 का, फॉर्मेलिन क्या होता है, इनके बारे में आपको उत्तर करना है। इस तरह के आपके 1 अंक वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है एंजाइम्स क्या होता है। न्यूमेरिकल भी आपके महत्वपूर्ण है, पेपर के लिए कोई ना कोई सेट पर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपको मिलेगा। 8 ग्राम NOH 250 मिलीलीटर जल में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। इनका सॉल्यूशन यहाँ से आप देख सकते हैं। आभासी छद्म एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट IMP प्रश्न है ये, आपको यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं, साथ में इनका उदाहरण भी आपको देना है। फिर आपका अगला प्रश्न यहाँ पर है, हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों, इनके बारे में आपको इनका कारण बताना है। हैलोजन रंगीन होते हैं क्यों। एरोमेटिक एमिनो की तुलना में एलिफेटिक एमिन प्रबल क्षारक होते हैं, कारण लिखिए। कार्बिल एमिन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। मोस्ट IMP प्रश्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्रश्न क्रमांक 11 है, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, ग्राफ की सहायता से समझाइए। ये भी मोस्ट IMP प्रश्न है, पूछे जाते हैं, 3 अंकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसको आप तैयार करें। इस तरह से इनका सॉल्यूशन आपको बताना है। पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। फिर है आपका प्रश्न क्रमांक 12, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 100% मोस्ट IMP क्वेश्चंस, जिनको आप टिक कर ले, ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न, साथ में इनका सॉल्यूशन, जिसको आप तैयार करें, आपके पास अभी समय है, इनको आप अच्छे से तैयार कर ले। इस तरह से यह प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का व्यंजक है। K = 2.303 by T log A/A माइनस एक्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी कोलाइट क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। मोस्ट IMP प्रश्न है, सतह रसायन से। तो सबसे पहले द्रव स्नेही कोलाइट के बारे में बताएंगे, फिर द्रव विरोधी कोलाइट के बारे में बताएंगे। फिर है प्रश्न क्रमांक 14, तांबे के निष्कर्षण में प्रयुक्त भर्जन की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। मोस्ट IMP है आपका, ये आपको करना है। इस तरह से आपको दिया है, सॉल्यूशन को आप अच्छे से समझें, ताकि आपको समझ में आएगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, और इसको समझकर अपने तरीके से भी आप उत्तर दे पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 15,
ऑक्सीजन अपने 16वें समूह के अन्य तत्वों से असमान व्यवहार प्रदर्शित करता है, क्यों? मोस्ट आईएमपी है, 4 पॉइंट इसका दिया है जो आसानी से याद कर लेंगे। समस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। इस तरह से IUPAC आपका महत्वपूर्ण है। उपसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण आपको सीख लेना है। ये 3 अंकों का महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम पर आता ही आता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, SN2 यानी कि द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए एक उदाहरण सहित। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, जिनको आप अच्छे से देखें। इस तरह से इसका बारे में आपको बताना है, साथ में इनका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। इस तरह से आपको 19वां प्रश्न में इसको पहचानना है कि आपको एथिल अल्कोहल को H2SO4 413 केल्विन पर गर्म करने पर आपको कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ए से बी कौन बनेगा और बी से सी कौन सा बनेगा। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इनके प्रैक्टिस जरूर करें ताकि आपको आसानी से 3 अंक मिल जाए। फिर है आपका 20वां प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों के स्रोतों एवं कमी होने वाले एक एक रोग आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ए। फिर है आपका दैनिक जीवन में रसायन, थर्मोप्लास्टिक बहुलक और थर्मोसेटिंग बहुलक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट आईएमपी 100% क्वेश्चंस यहाँ से आपका आ सकता है, जिसको आप याद करें। फिर है प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित शब्दों को उपयुक्त उदाहरणों द्वारा समझाइए। धनात्मक अपमार्जक, ऋणात्मक अपमार्जक, अनआयनिक अपमार्जक, इस सब के बारे में आपको बताना है। इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझाना है ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको इसके बारे में लिखना है। फिर है आपका शॉर्ट की त्रुटि, फ्रैंकल त्रुटि, चैप्टर 1, 4 अंकों का क्वेश्चन आएगा आपका। निम्न को समझाना है, शॉर्ट की दोष, शॉर्ट की डिफिट एंड फ्रैंकल डिफिट के बारे में, साथ में इनका आंसर। इस तरह से आपको करना है तैयार। फ्रैंकल त्रुटि, फ्रैंकल डिफिट के बारे में बताना है। चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति के बीच अंतर स्पष्ट करने। मोस्ट आईएमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें न्यूमेरिकल पूछा गया है। एक यौगिक षटकोणीय निविड़ संकुलित संरचना बनाता है, इसकी 0.5 मोल में कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, उनमें से कितनी रिक्तियाँ चतुष्फल की है। प्रश्न क्रमांक 24, संक्षारण क्या है, इसकी क्रियाविधि समझाते हुए बचाव के कोई 2 उपाय लिखिए। मोस्ट आईएमपी 100% क्वेश्चन, ये भी आप टिक करें। 24वां प्रश्न महत्वपूर्ण है, आपका आता है एग्जाम पर पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है। संक्षारण के बचाव के उपाय आपको बताना है। इस तरह से आपको पॉइंट्स नोट करना है। आप भले ही उनको 2 लाइन 3 लाइन में समझाएं, लेकिन आपको किस तरह से लिखना है यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, एकल इलेक्ट्रोड विभव के लिए ननस्ट समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। साथ में आपका जो प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, सारे ही प्रश्न, जिनको आप देख सकते हैं किस तरह से ननस्ट समीकरण को सिद्ध करना है, इनके बारे में आप यहाँ से कर लेंगे। सारा जो चीज़ आपने निकाला उन चीज़ों को जरूर बताएं कि यहाँ पर ई क्या है, ई नॉट क्या है, आर क्या है, एन क्या है। फिर है यहाँ पर कारण सहित समझाना है। संक्रमण धातु एवं इनके अनेक यौगिक अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाते हैं। दूसरा, संक्रमण धातुओं के परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। संक्रमण धातुएं
सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते। तो तीनों ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट कारण स्पष्ट कीजिए प्रश्न है। तीनों को आप समझे पहले किस तरह से इनके बारे में लिखना है। तो तीनों का उत्तर यहाँ पर आपको दिया हुआ है, जिनको पढ़े आप। साथ में उदाहरण देना आपको आना चाहिए, किस तरह से आपको लिखना है और किस तरह से उसका उदाहरण देना है। लेंथेनाइड संकुंचन महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंथेनाइड संकुंचन क्या है, लेंथेनाइड संकुंचन के प्रभाव क्या होंगे, इनके बारे में आपको उत्तर करना है। तो ये लेंथेनाइड संकुंचन का प्रभाव इस तरह से आपको यहाँ पर दिया गया है। फिर है प्रश्न क्रमांक 26, जिसमें आपको नाम अभिक्रिया पूछे जाते हैं। केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एसिटिलीकरण के बारे में बताना है, क्रॉस एल्डोज संघनन के बारे में बताना है, सिमिट अभिक्रिया, विकार्बोक्सिलीकरण, वुल्फ किर्शनर अपचयन अभिक्रिया के बारे में आपको उत्तर लिखना है। एसिटिलीकरण के बारे में है पहला। सेकेंड, क्रॉस एल्डोज संघनन के बारे में, बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपे ऑन एल्डिहाइड का निर्माण होता है, इनके बारे में आपको लिखना है। सिमिट रिएक्शन आपको बताना है, सिमिट रिएक्शन को आप कर ले तैयारी। इस तरह से विकार्बोक्सिलीकरण के बारे में बताना है। एंड लास्ट वन, पांचवा है वुल्फ किर्शनर अपचयन के बारे में दिया गया है, जिनका आप आंसर यहाँ से देख सकते हैं। पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले। फिर है आपका अथवा, क्या होता है जब केवल समीकरण लिखना है। एसीटोन पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन की क्रिया कराई जाती है। दूसरा, सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम से की जाती है। एसिटाल्डिहाइड का जिंक अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। क्लेमेंसन अपचयन के बारे में पूछा गया है। एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है। ग्रडनाड अभिकर्मक शुष्क ईथर की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर जल अपघटित होता है। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण रहेगा, जिनको आप 4 सेट यहाँ पर आपको दिया गया है, जिनसे आप इस तरह के प्रश्नों को जरूर प्रैक्टिस करके जाए, ताकि आपको अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इनका आंसर दे पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।